ये सीसीटीवी वीडियो शुक्रवार को श्रीनगर के बारजुला से सामने आया, जिसमें इस आतंकी की कायराना हरकत कैद हुई है, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। पुलिस पर पीछे से फायरिंग की और फरार हो गया, वो भी दिन दहाड़े बाजार के बीचों बीच। इस हमले में कुपवाड़ा के मोहम्मद यूसुफ और लोगरीपोरा के सुहेल अहमद शहीद हो गए। दोनों शहीद जवानों को पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आईजी विजय कुमार ने कई बड़े खुलासे किए। बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे दो जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए। 70 साल से किसान घाटे की खेती कर रहा है। एक फसल की कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी। नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। हालांकि इस बीच बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम होती जा रही है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर यूं ही जारी रहेगा। इस बीच आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। अब बच रहा किसान, 70 साल से किसान घाटे की खेती कर रहा है। एक फसल की कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी, उसके लिए किसान तैयार है। नुकसान अगर फसल को ज्यादा मजदूर लगा काटनी पड़ेगी तो वो भी काटेगा, अपने घर में उसको डाल लेगा। आंदोलन कमजोर नहीं होगा फसल के उससे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसान अपनी फसल काटने के लिए चले जाएंगे। अगर वो अड़ेंगे तो हम अपनी फसल में आग लगा देंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम खेती भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि करीब 85 दिनों से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता समेत 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम ने जान बख्श देने की गुहार लगाते हुए दोबारा दया याचिका दायर की है। 7 लोगों की हत्या में फांसी का इंतजार कर रही अमरोहा के 52 खेड़ी की खलनायिका शबनम की दया याचिका को जेल प्रशासन ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचा दिया है। शबनम की दया याचिका न्याय विभाग को भेजी गई है। वहां से राज्यपाल को जाएगी और राजभवन से राष्ट्रपति को भेजा जाना है। शबनम के बेटे ने अपनी मां के लिए गुहार लगाई है। फांसी की संभावनाओं के बीच उनके बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने के लिए कहा है। शबनम के बेटे ने कहा, मेरी राष्ट्रपति जी से अपील है कि मेरी मां को फांसी ना दें। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। कब आप अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं? हम 3 महीने के बाद जाते हैं हमेशा, जैसे कि कभी 1 महीने के बाद ही चले जाते हैं। फिर जब मैं मिलता हूँ तो मम्मा गले लगाती हैं और पूछती हैं, बेटा कैसे थे, पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल में क्या करते। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। जहां भारत के कई राज्यों में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार हो चुकी है।
वहीं भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए प्रति लीटर, नेपाल में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर और भूटान में पेट्रोल की कीमत 49 रुपए प्रति लीटर मिल रही है। भारत के सीमाई इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे हैं। बिहार के जोगबनी सहित कई इलाकों में पगडंडियों के सहारे पेट्रोल की तस्करी भी शुरू हो गई है। यूपी के कई इलाकों में वाहनों की टंकियों में चोरी से पेट्रोल लाकर स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होना और नेपाल में भारत के मुकाबले 22 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता पेट्रोल मिलना। जहां बिहार के अररिया में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए का मिल रहा है, वहीं नेपाल में पेट्रोल की कीमत लगभग 70 रुपए प्रति लीटर है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में 50 रुपए प्रति बैरल की कमी आई। फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार 11वें दिन वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, यह लोगों की समझ से परे है। मोदी सरकार से अपील है कि पेट्रोल डीजल की सरकारी लूट बंद की जाए। जनता महंगाई की मार से पूरी तरह टूट चुकी है। बेटी बचाओ का नारा अब तो बिल्कुल ही यकीन हो चुका है, एक चेतावनी था कि भाजपा की सरकार आ रही है देश और उत्तर प्रदेश में, बेटी बचाओ। गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया कि सरकार आ रही है और उस सरकार से ही अपनी बेटियां बचाना आज एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है देश के लिए। आप सभी मीडिया साथियों से कहूंगी, खामोश कर दिया जाता है हर उस उठती हुई आवाज को जो इस सत्ता के खिलाफ उठती है, लेकिन ये आवाज पीड़िता और उसके परिवार के लिए उनके कानों तक पहुंचेगी तो यकीन है उस पीड़ित परिवार को भी न्याय की उम्मीद जिंदा रह पाएगी। वो हमारी बेटी जिसे अभी भी इलाज से, अच्छे इलाज से मैं कहूंगी वंचित रखा गया है, किन कारणों से नहीं समझ आ रही। हमने देखा है किसी वीआईपी को कुछ भी होता है, 1 सेकंड के अंदर हवाई जहाज, प्लेन, डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है और तुरंत दिल्ली लाके उसे बस से बस अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है। जब हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध और जिंदगी और मौत के बीच में जूझती हैं तो कहां सरकार जो है वो पीछे हट जाती है। हम मांग करते हैं कि हमारी ये जो तीसरी 17 साल की नाबालिग बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसे तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके उसे अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए ताकि अपराधियों तक हम लोग पहुंचने में कामयाब रहे, उन्हें सजा दे पाए और उदाहरण पेश कर पाए।